चलिए हम लोग क्वेश्चन 40 सॉरी एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। हम लोगों ने लिखा नंबर ऑफ हेड्स, उसमें 0 1 2 3 हेडिंग लिखिएगा, इट इज नंबर ऑफ हेड्स। उसके बाद दूसरे पे लिखिए फ्रीक्वेंसी और तीसरे पे लिखिए टेलीमार्क्स। तो 0 कितनी बार आ रहा है? 6 बार। ओके 1 कितनी बार? 10 टाइम्स। ओके 2 9 टाइम्स और 3 टोटल इज 30। 0 जो है वो 6 टाइम, 1 जो है वो 10 टाइम, 2 9 टाइम्स और 3 5 टाइम्स, टोटल इज 30। और इसी के अकॉर्डिंगली आप टेलीमार्क लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेस इज गिवन बिलो। पाई जो होता है इट इज कैसा होता है? 22/7 या 3.14। जब हम लोग 22/7 लेते हैं तो हम उसे रैशनल नंबर बोल देते हैं, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। लेकिन जब हम 3.14 बोलते हैं तब हम बोलते हैं कि पाई इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है, एंड इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मतलब जब आप पाई की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो ना वो एंड हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटेड, और कहीं पर भी वो रिपीट भी नहीं हो रहा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो उन्होंने उस 22/7 को, मतलब पाई की जो वैल्यू है उसे निकाला है, इट इज 3.14159 और कितने डेसिमल तक लिखा है? 50 डेसिमल तक लिखकर आपको दिया है। आगे बोला है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 after the decimal place and what are the most and the least frequently occurring digit। 3 के बाद जो भी डेसिमल वाली प्लेस है उसका हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, यानी डिजिट 0 आप लोग पहले लिखिए, डिजिट्स पहले कॉलम में आएगा डिजिट्स, डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक के नीचे 0 से लेके 9 तक, और उसके बाद आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और लास्ट में टेलीमार्क। अब 0 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार, 2 कितनी बार? उन्होंने बोला है डेसिमल प्लेस वाला काउंट करिए, मतलब शुरू वाला 3 आपको काउंट नहीं करना है, डेसिमल के बाद में जो नंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट करिए। स्टार्ट करो, चेक करिए। डिजिट 0 की फ्रीक्वेंसी 2 1 5 2 5 3 8 4 4 5 5 6 4 7 4 8 5 और 9 8। टोटल जो है वो आपका 50 होना चाहिए। आप लोग एक बार काउंट किया करो कि भाई जब उन्होंने बोला है कि 50 डिजिट्स हैं तो टोटलिंग हमारी 50 होनी चाहिए। अपने आप को एक बार रीचेक करिए, कोई सा रह गया वापस बोलना है? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 7 का बी पार्ट अभी बाकी है, 8 नहीं चालू कर रहे। 7 का बी, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग डिजिट। कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया और कौन सा नंबर है जो सबसे कम टाइम आया? सबसे ज्यादा वाला कौन है? 9 एंड 3। 9 जो है वो 8 टाइम्स आया है और 3 भी जो है वो 8 टाइम्स आया है, तो 9 एंड 3 आर मोस्ट अकरिंग। और सबसे कम जो है वो 0 आया है, खाली 2 टाइम्स ही आया है, तो लीस्ट अकरिंग इज 0। Next, question number 8. 30 children were asked about the number of hours they watched TV program in the previous week. जमाना बदल गया नहीं, ये टीवी दिखाने का बोल रहे हैं, अब मोबाइल दिखाने का बोलना चाहिए। टाइम एंड आवर्स स्पेंड ऑन टीवी बोल रहे हैं ये, और टाइम्स एंड आवर्स स्पेंड ऑन सोशल मीडिया, आजकल ऐसा होना चाहिए। 30 children were asked about the number of hours they watched TV program in the previous week. The result found out to be this.
Make a frequency table taking class bit 5 and one of the class interval as 5 to 10. अब ये बीच में चले जाते हैं 5 to 10. हमें शुरू कहाँ से करना पड़ेगा? 0 to 5, 5 to 10. चलो करिए. Number of hours 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. पांच का गैप लेना है. 15 to 20. अब फ्रीक्वेंसी चेक करिए कि 0 से 5 वाले कितने हैं. जो भी नंबर 5 हो वो नेक्स्ट की काउंटिंग में आएगा. 0 to 5 वाले में 4.9 तक हम काउंट करते हैं. ठीक है. 0 से लेके 5 वाले 10 आ रहे हैं. 0 से 5 10, 5 से 10 1 3 13, 10 to 15 5 और 15 से 20 2. टोटल हो गया हमारे पास में 30. अब दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक. तो 15 से ऊपर वाले लेना है. लास्ट वाले में दे रखा है 15 to 20. आंसर इज 2. तो देयर आर 2 चिल्ड्रन. आंसर 2 ऐसे ही नहीं लिख देने का, पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं कि देयर आर 2 चिल्ड्रन who watch television for 15 or more hours a week. ऐसा स्टेटमेंट लिखकर अपन अपना आंसर लिखते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. A company manufacture car batteries of a particular type. The life in years of 40 such batteries are recorded. Construct a group frequency table using class interval of size 0.5 स्टार्टिंग फ्रॉम. अब इसमें स्टार्टिंग ही दे दिया, ये नहीं बोला कि कोई एक. उन्होंने वर्ड ही दिया स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 2.5. तो पहले आप लिखेंगे कॉलम में लाइफ ऑफ बैटरी इन ईयर्स. लाइफ ऑफ बैटरी इन ईयर्स. टू 2.5, 2 से लेके 2.5 तक है. थी 2.5 और ये बात तीनों लैंग्वेज हो गई. चलो 2 to 2.5. नेक्स्ट 2.5 to 3. वो जो 2 बोल रहे हो वो डैश है. 2.5 से 3 तक. 2.5 થી 3 સુધી. पृथ्वी ठीक है. चलिए 2.5 to 3. नेक्स्ट 3 to 3.5, 3.5 to 4, 4 to 4.5 और सबसे बड़ा नंबर है आपसे 4.5 to 5. काउंटिंग कर लीजिए 2 से 2.5 तक. 2.5 अगर है 2.5 अगर है तो आप लोग नेक्स्ट वाले में काउंट करेंगे, पहले में नहीं. टाइप ऑफ बैटरी में 2 से 2.5 2, 2.5 से 3, 2.5 से 3 6. कोई बात नहीं, काउंट करिए. जस्ट 2.5 से 3 तक 6 आ रहे हैं. 3 से 3.5 14, 1 4 14. 3.5 से 4 11. ओके. 4 से 4.5 4, 4.5 से 5 3. तो अपन ने काउंट क्यों नहीं किया? जब टोटल 30 बैटरीज है ना, तो टोटल हमारे 40, द लाइफ ऑफ 40 सच बैटरीज. तो टोटल 40 आना चाहिए. अगर अपने से एक कहीं गलत हुआ था तो आंसर 39 आएगा, 40 नहीं होगा. चलिए कोई बात नहीं. 2 से 2.5 तक 2, उसके बाद 6, उसके बाद 14, देन 11, देन 4, देन 3. और कोई क्वेश्चन इसके अंदर है नहीं. चलिए नेक्स्ट हम लोग चालू करेंगे 14.3. इसको हमें बार ग्राफ बना के डिजाइन करना है.
बार ग्राफ लेंगे। A survey conducted by an organization in respect of illness and death among the women between the age 15 to 44 worldwide found the following figures. उसमें उन्होंने दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, न्यूरोसाइकाट्रिक कंडीशन, इंजरीज, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब जब वो लोग बच्चे को बर्थ दे रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें 31.8% फीमेल डाइज। न्यूरोसाइकाट्रिक ब्रेन से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, इससे 25.4। इंजरीज चोट लगने से 12.4%। कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट फेलियर वगैरह, हार्ट अटैक आना, हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस से 4.3%। रेस्पिरेटरी कंडीशन लंग से रिलेटेड कोई भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम या इससे रिलेटेड 4.1% एंड अदर कॉजेज 22%। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। क्या करेंगे हम लोग, एक ग्राफ डिजाइन करेंगे। ग्राफ डिजाइन करने के लिए बनाने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को देखिए कि भाई हमारे पास सबसे छोटा जो है वो आ रहा है 4.1 और सबसे बड़ा जो आ रहा है वो आ रहा है 31.8। ऑलमोस्ट बोथ ऑफ देम आर मल्टीपल ऑफ 4, है ना। 4 1 जा 4 भी आएगा और 4 8 जा 32 भी आएगा, बराबर अपना सेट होता है। तो हम लोग 0 to 5 ना लेकर क्या शुरू करेंगे, पहला नंबर 0, उसके बाद 4 8 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 16 20 24 28 और 32। अब ना तो ये आपके 10 20 30 जितना छोटा रह गया और ना 1 2 3 4 से लेकर 32 जितना बड़ा हुआ। तो ये एक प्रॉपर मेथड होता है। अगर इसमें आप 5 10 भी ले लोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि स्केल कैसे हम लोग चूज करते हैं। अब पहले वाले में बोला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8, यहाँ से शुरू करिए। 31.8 जस्ट 32 के थोड़ा ही नीचे जाएगा। तो ये अपन ने डिजाइन किया, या तो यहाँ पर लिखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक तरीका ये होता है, और या फिर इसके पूरे के अंदर लिख दो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसको अपन हॉरिजॉन्टल कर दो, अभी आपकी वर्टिकल नोटबुक है, हॉरिजॉन्टल करके और फिर इसके अंदर लिख दीजिए और अदरवाइज नीचे लिखिए। दूसरा हमें दे रखा है न्यूरोसाइकाट्रिक कंडीशन 25.4। तो अगले से चालू करेंगे, ये जॉइंट पार्ट नहीं है, तो 25.4 समवेयर यहाँ पे जाके हम लोग रोकेंगे। ये पूरा आपका बार ग्राफ बनाइए। चलिए, ये आप लोगों को ड्रॉ करना समझ में आ जाएगा, इसके लिए आपको मेरी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन उसी में दे रखा है, विच कंडीशन इज मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो सबसे बड़ा जो आ रहा है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला आ रहा है, तो आपका आंसर होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द मेजर कॉज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर कॉज। उसके बाद थर्ड में बोला है ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स व्हिच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन टू अबव बीइंग द मेजर कॉज। मतलब हमने ये तो बोल दिया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम होने के कारण लेडीज की डेथ हो रही है, फीमेल्स की डेथ हो रही है। अब वो कुछ क्या है, तो बोले अपने टीचर से पूछो कि वो कुछ कौन है। तो अब लिखो टीचर में हूँ, आंसर में दे रही हूँ, मेरे से पूछ लिया आपने। आंसर इज नंबर ऑफ मैटरनिटी हॉस्पिटल्स आर लेस। सेकेंड, unwanted female child leads to abortion। leads पूरा एक साथ आपको लिखना है।
unwanted female child leads to abortion, abortion, which may be done by unqualified doctors, which may be done by unqualified doctors. चलिए, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी विमेन्स के लिए, फीमेल्स के लिए हॉस्पिटल्स है, हम लोग जिन सिटीज में रह रहे हैं वहाँ तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन गांव वगैरह में ये फैसिलिटीज बहुत कम होती है। तो ड्यूरिंग द डिलीवरी या जब बच्चे का बर्थ देने का टाइम आया तो उन्हें प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं मिल पाते, क्योंकि वहाँ पे गाँव में हॉस्पिटल्स ही नहीं है, वो पहुंच ही नहीं पाते। और उस टाइम पे फीमेल्स की डेथ जो है वो सबसे ज्यादा चांसेस है कि अगर हो। सेकंड बोला गया है अनवांटेड फीमेल चाइल्ड लीड्स टू अबॉर्शन। ये लाइन का मतलब है कि भाई हमें बेटा ही चाहिए, बेटा हमारा नाम रोशन करेगा और हमारे जैसी बेटियां नाम खराब कर देगी, तो दैट इज कॉल्ड एज, हाँ मैंने मेरा ही एग्जांपल दिया, किसी और का क्यों बोलेगा, अनवांटेड फीमेल चाइल्ड कि बोले अरे भाई लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए घर में, जब भी हो लड़के ही पैदा हो, ऐसी सोच काफी जगह रखी जाती है। सेकेंडली किसी क्या एक हो गई तो बोले चलो नेक्स्ट टाइम सेकेंड भी हो गई, बोले अब तो अगर तीसरी हुई तो मार ही डालने का। तो वो पैदा होने के बाद नहीं मारते, उनकी सोनोग्राफी करवाई जाती है, उसमें अगर पता चलता है कि हाँ भाई फीमेल फीटस है, मतलब जो बच्चा होने वाला है वो फीमेल होने वाला है, तो उसी वक्त उस बच्चे को पेट के अंदर मार दिया जाता है। उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है अबॉर्शन। ठीक है, आपको ये पता चले कि भाई क्यों लिखवाया ये वर्ड, तो दैट इज अबॉर्शन। और अनक्वालिफाइड डॉक्टर मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो भी समझदार डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर है, दे विल नेवर डू दिस वर्क। ठीक है, क्योंकि पहली बार सोनोग्राफी ही अलाउड नहीं होती ये जांचने के लिए कि मेल है या फीमेल। ठीक है, उसके बाद अगर कोई जांच कर रहा है मतलब वो सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है, या फिर वो अनक्वालिफाइड डॉक्टर है, ऐसे ही बस बन गया डॉक्टर। और इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से एक बार और आपको समझाऊंगी, क्योंकि अपन छोटे हैं, आगे अपन इन बातों का ध्यान रखें, अपन ही बड़े हो रहे हैं, अपन ही बोलेंगे नहीं नहीं हमें तो लड़कियां नहीं चाहिए, तो ये गलत बात है। इसको समझिए कि जो लोग अनक्वालिफाइड है ना, अपन डॉक्टर के पास गए, हमने बोला प्लीज हमारी सोनोग्राफी कर दो, बता दो कि मेल है या फीमेल है, तो पहली बात तो ये होता ही नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए पनिशेबल अमाउंट है, ऑफेंस है, सजा होती है, 50,000 रुपए जुर्माना लगता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, पैसों के लिए। अब जो व्यक्ति पैसों के लिए ही काम कर रहा है, तो वो अगर बेटा भी होता है तो भी झूठ झूठ बोल देते हैं बेटी। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे बेटा है तो फिर थोड़ी अपन अबॉर्शन कराने जा रहे हैं, फिर थोड़ी उसे 1 लाख रुपए और मिलने वाले हैं। तो बेटा होते हुए भी ऐसे डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, नहीं नहीं बेटी है एंड नाउ यू शुड अबॉर्ट द चाइल्ड, और ये इलीगल है इसलिए पैसा आपको डबल ट्रिपल चौपल जितना देना है उतना दे। तो कई जगहों पर ये बेईमानी होती है और इससे हमारा उल्टा लॉस ही। तो ऐसी चीजों में ना कभी साथ देना, और हमेशा बेटा और बेटी सब बराबर है यही मान के अपन चले। अभी आपके बच्चे नहीं हो रहे, अभी अपन बहुत छोटा है, लेकिन ये चीजें अभी से दिमाग में रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, the following data on number of girls to the nearest 10 per 1000 boys in different sections of the society is given below। देखिए यही क्वेश्चन है। शेड्यूल कास्ट 940, मतलब बॉयज है 1000 लेकिन गर्ल्स है 940। तो ये रेशियो कम होना क्या बताता है कि कहीं ना कहीं या तो फीमेल चाइल्ड अनवांटेड है, पैदा होने के बाद मार रहे हैं या पैदा होने के पहले मार रहे हैं, जो भी वो लोग कर रहे हो ये तो वही जाने। SC 940, ST 970, नॉन SC ST 920, बैकवर्ड 950, नॉन बैकवर्ड 920, रूरल मतलब गांव में 930, अर्बन 910। ये डेटा एक तरह से मुझे नहीं मालूम बुक में आगे क्या लिखा है, मैं जनरल आप लोगों को बता रही हूँ
कि ये डेटा हमें बताता है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, वो उतना ज्यादा फीमेल चाइल्ड को मार रहा है। क्यों? क्योंकि गाँव में रहने वाला व्यक्ति अबॉर्शन नहीं करवा पा रहा, उसके पास तो डॉक्टर्स ही नहीं है जहाँ वो जाए। सिटीज में ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, इसलिए सिटीज में रेशियो भी सबसे कम है, इट इज 910। ऐसे ही देखिए बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट और नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, पिछड़ा हुआ इलाका है तो 950, रेशियो ज्यादा है। नॉन बैकवर्ड हो तो रेशियो और कम हो गया, इट इज 920। तो जो जितना ज्यादा समझदार है वो ये काम उतना ज्यादा कर रहा है। उल्टी कहानी है थोड़ी सी। चलिए, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट बाय अ बार ग्राफ, राइट टू कंक्लूजन यू कैन अराइव एट फ्रॉम द ग्राफ विथ जस्टिफिकेशन। तो ग्राफ बनाना तो आपको समझ में आएगा। सबसे लोएस्ट नंबर 910 है और हाईएस्ट 970 है, तो हम लोग शुरू करेंगे 900, देन यहाँ जीरो नहीं लिख देना, यहाँ से हम शुरू करेंगे, इट इज 900, 910, 920, 30, 40, 50, 60, 70, 970 तक हम लोग जाएंगे। उसके बाद में पहले वाला जो हमें दिया है, वो पहला पार्ट हमें दिया हुआ है 940, तो पहले पार्ट में 930, 940, तो पहले पार्ट में हम 940 तक जाएंगे और रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने ये तो कर दिया कि ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे अपन क्या लिख रहे हैं, तो उन्होंने हमें टेबल में हेडिंग दे रखी है सेक्शन, है ना। टेबल में हेडिंग देखिए, वहां लिखा है सेक्शन, तो सारे सेक्शन हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा दे रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज वो हमने यहाँ पर लिए। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी लिखिए। उसके बाद जैसे ये एससी है, यहाँ आ गया। उसके बाद सेकंड वाला जो है वो 970 है, ऊपर जाने दीजिए, इट इज एसपी, तो ये रिप्रेजेंटेशन दीजिए, दिस इज कॉल्ड एज बार ग्राफ। नीचे सेक्शन, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स, जैसे पहले वाला आपने लिया था, फर्स्ट वाला करिए, फर्स्ट क्वेश्चन निकालिए, उसमें आपको यहाँ नीचे लिखना है कॉजेस। जिसने नहीं लिखा है वो कंप्लीट करिए। यहाँ पर आएगा कॉजेस और यहाँ पे आएगा फीमेल फर्टिलिटी रेट, वो दिया है उन्होंने आपके कॉलम में ऊपर, वही वर्ड आपको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, तो रिप्रेजेंट हम इस तरीके से कर देंगे। सेकंड, राइट टू कंक्लूजन यू कैन अराइव एट फ्रॉम द ग्राफ विथ जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन यही है कि नंबर ऑफ गर्ल्स is highest in ST 970, इन्हीं में आ रहा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स is highest in ST ब्रैकेट में 970। जस्टिफिकेशन क्या है, यही है, प्रूफ यही है कि 970 सबसे बड़ा नंबर आया है। एंड लोएस्ट इन अर्बन एरियाज, लोएस्ट या मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, या हाईएस्ट और लोएस्ट इन अर्बन ब्रैकेट में 910। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में